हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड बुक में ये चैप्टर 12 था, न्यू बुक में ये चैप्टर 8 है। इसमें अब तक हम लोग लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 है और मैकेनिज्म की नज़र से देखें तो ये लेक्चर नंबर 3 है और मैकेनिज्म का लास्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कंटेंट क्या होगा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट सिंपल, जितना सारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेजोनेंस, या इससे पहले हम लोग थोड़ा बैक में चलते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 7, 8 में क्या पढ़े थे, यानी मैकेनिज्म 1 और 2 में क्या पढ़े थे कि बॉन्ड क्लीवेज होगा। दो टाइप का क्लीवेज था, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बना था? फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक में कार्बोकेटायन, कार्बेनियन बना था। लेकिन ये बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा था अपने आप तो नहीं होगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा। तो फिर हम लोग अटैकिंग रिएजेंट के बारे में देखे थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, है ना, फ्री रेडिकल। इसके बाद ये मॉलिक्यूल जो अटैक कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कहां पे करेगा? समझिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि आने वाला चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में आज पढ़ेंगे। तो हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़े थे? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे पाई बॉन्ड के थ्रू। समझ पा रहे हैं हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेजोनेंस क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी एक मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है इसके कारण होगा क्या? तो देखिए, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी जब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। जहां पे कम होगा उस वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ पा रहे हैं? ये रेजोनेंस के कारण होगा। तो यहां पे आप समझते हैं कि रेजोनेंस का हम लोगों को जरूरत है क्यों पड़ा। तो समझिए क्या है फर्स्ट पॉइंट। अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इटीसी। यानी किसी एक मॉलिक्यूल में अगर हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे एक स्ट्रक्चर उसके बॉन्डिंग एनर्जी या बॉन्ड लेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एग्जांपल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए O3 मेरे पास मॉलिक्यूल है, ओजोन O3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का, और उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का। तो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं इसका लेंथ x है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है, इसका लेंथ क्या है? y है। तो होना क्या चाहिए अगर हम बॉन्ड लेंथ का बात करें? किसका? बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ यहां पे क्या होना चाहिए? x का कम होना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, और x का कम होना चाहिए, और किसका ज्यादा होना चाहिए? y का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है। यहां पे क्या होता है? x और y का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। इसी टाइप से आप बॉन्ड एनर्जी पे बात कर सकते हैं। यहां देखिए, जब डबल बॉन्ड है तो अब उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी x ज्यादा होना चाहिए और y का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों का लगभग बॉन्ड एनर्जी भी सेम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे यहीं पे रीजन आता है रेजोनेंस। यानी इस स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये ऑक्सीजन, यहां पे हम दे देंगे सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हम क्या देंगे? डबल बॉन्ड देंगे। क्या देंगे? डबल बॉन्ड। और यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, क्योंकि यहां पे जब डबल बॉन्ड है तो ये भी तो ऑक्सीजन है, यहां पे भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है ना।
तो यहां पे एक स्ट्रक्चर इन सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जरूरत किसका पड़ा, रेजोनेंस का पड़ा। समझ पा रहे हैं? तो वही यहां पे पॉइंट लिखा हुआ, समझिए क्या है। अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इटीसी। इसलिए हम लोग को पढ़ा वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। यहां पे ध्यान दीजिए, इसीलिए क्या है, वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन सच प्रॉपर्टीज। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे जो मोर देन वन स्ट्रक्चर बन रहा है वही स्ट्रक्चर मेरा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब देखिए क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। समझिए एक्चुअल में ये प्लेन पे कॉपी पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो समझिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, यानी इन दोनों को मिला के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये मेरा एक ऑक्सीजन हुआ, यहां पे सिंगल बॉन्ड और यहां पे सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड है। अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पे एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन एक यहां पे इस टाइप का हाइपोथेटिकल बॉन्ड है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर हम मॉलिक्यूल देखें, इथेन, CH, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, इथेन है। इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन के बीच में 154 पिकोमीटर। कितना, 154 पिकोमीटर। अगर वहीं पे हम इथीन देखें, C डबल बॉन्ड CH, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होगा। यहां पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितना है, 134 पिकोमीटर। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134। लेकिन अब समझिए, अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन में क्या होता है, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। होना क्या चाहिए था, समझिए, जब यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो होना क्या चाहिए था, इसका लेंथ 134 पिकोमीटर होना चाहिए था। और 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका लेंथ क्या होना चाहिए, 154 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेंजीन में देखा गया कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना आ रहा है, 139 पिकोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 139 पिकोमीटर। तो ये कैसे आ रहा है, तो अगर आप यहां पे एज्यूम कीजिए, तो ये देखिए डबल बॉन्ड का कितना है, 134, सिंगल बॉन्ड का कितना, 154, इन दोनों के इन बीच में आ रहा 139 पिकोमीटर। यानी ये एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो यहां पे अब हमको और बेंजीन का स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, यानी जहां पे अभी डबल बॉन्ड है उसे हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। देखिए इसका अगर हम रेजोनेंस बनाएं तो क्या होगा, ये सिंगल डबल सिंगल। यानी अगर हम फर्दर इसे बनाएं तो अब हम क्या देख रहे हैं, जहां पे कार्बन पे डबल बॉन्ड था वहां क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस टाइप से ये डॉट डॉट लाइन आएगा और ये मेरा क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो कोई एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहा था, जिसके कारण हम लोग को क्या, रेजोनेंस का जरूरत पड़ा। और रेजोनेंस में जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का, उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग किसे बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो समझ पा रहे हैं रेजोनेंस क्यों जरूरत पड़ा। तो चलिए अब हम लोग रेजोनेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। कहने का मतलब जितना स्टेबिलिटी इस बेंजीन का है और एनर्जी, उतना ही स्टेबिलिटी और एनर्जी इस बेंजीन का। हाँ, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसका सबसे क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एनर्जी इज लेस देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। किससे, रेजोनेंस से।
यानी इन दोनों के कंपेयर में इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। आगे देखिए क्या है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन, क्या है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज एनर्जी, या फिर क्या, सिंपल रेजोनेंस एनर्जी। समझिए क्या बोलना चाह रहा है। ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये मेरा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों में से जिसका सबसे कम एनर्जी होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके जो मेरा एनर्जी आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब क्या होता है समझिए, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसका एनर्जी सबसे लो होगा, और जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उनमें से जिसका सबसे कम एनर्जी होगा उसका एनर्जी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब यहां पे जिस टाइप से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में देखे थे, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में देखे थे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, उसी टाइप से अब हम लोग रेजोनेंस में देखेंगे प्लस आर, या फिर मेजोमेरिक बोले तो प्लस एम इफेक्ट। अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे कि रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन एनसीईआरटी लगभग एक लेके चल रहा है, तो चलिए हम बाद में उसे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट, तो देखिए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन pair is always from particular group which is present in the organic molecule, then resonance effect और mesomeric effect known as plus R या फिर plus M effect। क्या बोला, when the displacement of the electron, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा अवे फ्रॉम पार्टिकल ग्रुप, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पार्टिकल ग्रुप है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अवे होगा, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। तो देखिए कब जानेंगे कि प्लस एम इफेक्ट होगा, समझिए, द ग्रुप विच शो प्लस आर यानी प्लस एम इफेक्ट कब होगा, ये आप पॉइंट को हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द लोन पेयर प्रेजेंट इन ग्रुप, अगर ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमेशा वो कैसा शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसा शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। एग्जांपल देखिए, आइए सिंपल लेते हैं फेनॉल। तो देखिए फेनॉल के पास क्या होता है, दो दो लोन पेयर है ना, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को देगा, यानी ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। उसी टाइप से आ जाइए एनिलीन। तो बताइए एनिलीन में नाइट्रोजन के पास कितना होता है, एक लोन पेयर होता है NH2, देख लीजिए एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा, यानी ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस एम हम कैसे पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़ा है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो कैसा शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बस ये सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है। अब आते हैं माइनस एम इफेक्ट पे। तो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है उसे देखिए, when the displacement of electron pair is towards a particular group which is present in organic molecule, then the resonance or mesomeric effect is known as minus R या minus M effect। यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो ग्रुप जुड़ा है, अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस आर इफेक्ट बोलेंगे या फिर माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। अभी प्लस एम में क्या देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो ग्रुप जुड़ा है उसके पास अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दे रहा है। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देगा तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट। तो पहचानने का तरीका क्या होगा, तो फिर से इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, क्या लिखा हुआ, इफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द ग्रुप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो ग्रुप जुड़ा है अगर उसके पास पाई बॉन्ड है तो क्या शो करेगा, वो शो करेगा क्या, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट। एग्जांपल समझिए, बेंजल डिहाइड, देखिए क्या, बेंजल डिहाइड CHO, देखें अगर तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड H। तो देखिए जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास देखिए क्या है,
पाई बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी अपने ऊपर क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। उसी टाइप से आ जाइए बेंजोइक एसिड। किसका बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड। तो देखिए क्या होता है बेंजोइक एसिड, CO और यहां पे क्या, OH। तो यहां पे देखिए कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर रहता तो क्या शो करता, प्लस एम इफेक्ट, लेकिन यहां पे लोन पेयर तो है नहीं। तो अब इस मॉलिक्यूल के पास देखिए क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है तो ये बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी क्या शो कर रहा, -R या फिर -M इफेक्ट। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। आप सोच रहे हो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, -R -M। तो अभी हम लोग इसका कंप्लीट रेजोनेंस बना के देखेंगे, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट, देखिए कॉन्जुगेट को आप रेजोनेंस जब बनाइएगा तो कॉन्जुगेट वर्ड यूज होगा। एक्चुअल में होता क्या है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा रेजोनेंस में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। तो यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरे पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी जो लिंक है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा, कॉन्जुगेशन का मीनिंग आप क्या समझ सकते हैं यहाँ पे, लिंक टुगेदर, यानी मॉलिक्यूल को जो एक दूसरे को लिंक कर रहा है, दैट मीन्स वो मेरा क्या है, कॉन्जुगेशन है। क्या है, कॉन्जुगेशन। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम CO3 को देखें, यहां पे ध्यान दीजिए CO3 को, तो देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को दे रहे सिंगल बॉन्ड O-, और यहां पे क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड दे रहे हैं, और इस ऑक्सीजन को क्या दे रहे हैं, माइनस चार्ज। ये भी पॉसिबल है। अब देखिए इसे हम और क्या लिख सकते हैं, C इस ऑक्सीजन को दे रहे डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या दे रहे, O-, O-। तो ये तीन मेरा क्या कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अब यहां पे आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम आप अगर देखें तो तीनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है। यानी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से लिखेंगे, ये O, ये तो ठीक है, मेरा एक सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। लोकेशन किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड का, किसका, पाई बॉन्ड का। तो यहां पे इस टाइप से ये यहां होगा, ये इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ओवरऑल क्या दे दीजिए, -2 चार्ज दीजिए। तो समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए इसका हम बना के दिखाते हैं। यहां पे बना हुआ है, इसे हटा देते हैं, समझिए। देखिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, समझिए, पॉजिटिव निगेटिव जब मिलता है तो बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव निगेटिव जब मिलेगा तो क्या, बॉन्ड बनेगा। तो समझिए, और एक चीज और, एक्स और वाई ये हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यानी एक्स पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और वाई पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। ये सब तो बेसिक है, ये हम बता चुके हैं। इसी को हम लोग यूज करते हैं रेजोनेंस में। और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो याद रखिएगा हमेशा प्लस और माइनस मिलेगा, वहां पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव। जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, बॉन्ड को दिखाते हैं कि शिफ्ट होने के बाद वहां पे चार्ज डेवलप क्या होगा, तो वो पार्शियल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी बॉन्ड तो टूटा नहीं है ना, हम लोग शो कर रहे हैं कि वहां पे क्या होगा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब समझिए यहां पे पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। जब ये नेगेटिव चाहिए दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहां पे क्या डेवलप हुआ, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये प्लस माइनस मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या हो रहा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या, डबल बॉन्ड
CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो समझ पा रहे हैं? तो ये मेरा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ध्यान दीजिए, क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो देखिए पाई बॉन्ड कहां कहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां था, यहां पे आया, फिर यहां पे पाई बॉन्ड आया देखिए, और यहां पे पाई बॉन्ड आया, यानी हर एक कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, CH2 क्या, CH2 CH CH और यहां पे क्या, CH2, क्योंकि हर एक जगह पे पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, यानी यहां पे इसे हम इस टाइप से दिखाएंगे, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि कहाँ हम कैसे जानेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो उसका पहचानने का तरीका देखिए, जब भी आपको पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, यानी सिंपल समझिए ना, 3 का खेल होना चाहिए। किसका, 3 का। पाई सिग्मा पॉजिटिव मिल गया, पाई सिग्मा लोन पेयर मिल गया, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल मिल गया, या पाई सिग्मा पाई मिला। तो देखिए क्या हो रहा है, 3 का हो रहा है ना हमेशा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, एक और होता है लेकिन उस पर नहीं जाते हम लोग। जब भी इस टाइप का दिख जाए, यानी क्या होगा, वहां पे रेजोनेंस होगा। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में समझते हैं। पहला देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो समझिए यहां पे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से ध्यान दीजिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो चलिए करके देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव चाहिए, यानी ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां पे क्या डेवलप हुआ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए क्या हो रहा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन रेजोनेंस जब हम बना रहे हैं तो अब समझिए, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले था, अब भी उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एटम जहां पे था वहीं पे होगा, यानी एटम अरेंजमेंट अलग नहीं होगा रेजोनेंस में। अगर अरेंजमेंट अलग हो गया एटम का तो रेजोनेंस कहलाएगा ही नहीं। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। जितना पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पहले था, रेजोनेंस हाइब्रिड होने के बाद या रेजोनेंस होने के बाद यहां पे भी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए अब बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या बना, देखिए प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया, और जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरा है। तो देखिए 2 पाई 1 पॉजिटिव, 2 पाई 1 पॉजिटिव अभी भी है। आइए फिर से इसको बनाते हैं, समझिए। पॉजिटिव है, बॉन्ड बने, नेगेटिव चाहिए, यानी ये बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में यहां पे शिफ्ट होगा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए क्या बनाइए, ये तो था, और यहां पे बॉन्ड आ गया, और यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्या ये फर्दर रोटेट करेगा, तो देखिए यहां पे क्या है, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट 3 डिफरेंट होना चाहिए, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा लोन पे, इस टाइप का होना चाहिए। तो पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, जिसके कारण यहां पे रेजोनेंस अब नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो अब देखिए कहां कहां पे हुआ, देखिए यहां पे हुआ, यहां पे भी हुआ, ये और ये, यहां पे तो नहीं हुआ ना, और ओवरऑल इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप। तो ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए नहीं समझ पा रहे तो एक और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आइए इसे बनाते हैं। देखिए पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाया। तो देखिए ये प्लस माइनस मिलके क्या किया, बॉन्ड बना लिया। जब ये इधर शिफ्ट किया तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरा अभी भी है। फिर से आइए देखिए, पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो देखिए क्या बना,
यहाँ तो डबल बॉन्ड था, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड गया देख लीजिए, आइए ये डॉट डॉट होगा, यहाँ पे होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। तो अब समझ पा रहे हैं कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सिंपल सा फंडा, पॉजिटिव है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। नेगेटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा, ये तो फर्स्ट था और एग्जाम्पल लेंगे अभी हम लोग। आइए पाई सिग्मा लोन पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12 तक मिलेगा। चलिए देखिए क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। लोन पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। दैट मीन्स ये मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तब तो यहां पॉजिटिव आएगा, और ये लोन पेयर यहां पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए यहां पे क्या बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए CH2, अब यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज यानी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या है, CH, इन दोनों के बीच में क्या आया, NH2, डबल बॉन्ड आ गया। अपना लोन पेयर दिया इसलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पहले भी न्यूट्रल, अब भी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, एक प्लस एक माइनस यानी क्या है, न्यूट्रल है। तो अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फेनोल का हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पाई सिग्मा पाई, देखिए पाई सिग्मा पाई, सॉरी पाई सिग्मा लोन पेयर। तो अब आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग, समझिएगा, क्योंकि ये 11th के साथ साथ 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम क्या बताएं, लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। मतलब ये जो बॉन्ड है मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तब तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये अपना जहां पॉजिटिव होगा ये लोन पेयर और पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ये बॉन्ड बनाया, ये क्या किया, बॉन्ड बना लिया। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर यहां पे दिया होगा तब तो बॉन्ड बना होगा। और ये बॉन्ड देखिए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। आइए अब आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराते हैं। नेगेटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। क्या आया, नेगेटिव चार्ज। आइए नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए नेगेटिव है, यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या बना, आइए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है OH, एक लोन पे एक पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए जब ये इधर शिफ्ट हो, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या किया, बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसके बाद लास्ट, अब समझिए, जो लोन पेयर दिया था ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस लेगा। क्या करेगा, वापस लेगा। तो ये अपना लोन पेयर को वापस लेगा। तो देखिए यहां पे क्या बना, ये डबल बॉन्ड और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना, डबल बॉन्ड बना। तो ये कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ किसका, फेनोल का। समझिए क्या हम कर रहे हैं, उसको आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम इसे स्किप करके आगे काम चल जाएगा, नहीं, क्लास 12 में भी है। आपका सेकेंड चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर, वहाँ मिल जाएगा। फोर्थ चैप्टर है एमीन, वहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपको करने आना ही चाहिए। किसे समझेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि गलत, अब उस बात को समझिए। इस शुरुआत में देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है, फाइनल स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था फाइनल स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड बना। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। समझ पा रहे? आइए एक और एग्जांपल लेके करते हैं, इसका बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिर से देखिए लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज है,
तो इस कार्बन पे हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो अब ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आ गया NH, क्योंकि अपना लोन पेयर ये यहां पे दिया होगा तब तो बॉन्ड बना होगा, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया। क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। सेम ऊपर के जैसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। आइए अब नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स ये मेरा बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहां पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो NH पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनाए, यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आगे समझिए, नेगेटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स ये मेरा बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। जिधर शिफ्ट हो रहा मतलब ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा हो। तो यहां पे अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, NH पे पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाए, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो आइए अब देखिए, जो लोन पेयर ये नाइट्रोजन दिया था, ये लोन पेयर ये वापस ले लेगा इस डायरेक्शन में, ये लोन पेयर को क्या करेगा, वापस लेगा। तो अब क्या बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड हो गया अब, और यहां डबल डबल और ये प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बनाए, ये हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए जहां पे पहले डबल बॉन्ड था, क्या आ गया, क्या, सिंगल बॉन्ड, और जहां शुरुआत में सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के साथ साथ 12 के लिए भी। आइए नेक्स्ट थर्ड आते हैं, क्या, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये बहुत ही ईजी होता है, समझिए। देखिए पाई सिग्मा क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए। दैट मीन्स ये यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल को, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बना, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या डेवलप हो गया, फ्री रेडिकल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, फ्री रेडिकल डेवलप हुआ। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से फ्री रेडिकल होता है। आइए नेक्स्ट, पाई सिग्मा पाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई सिग्मा लोन पेयर और पाई सिग्मा पाई दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब समझिए यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ा था, अगर उसके पास लोन पेयर था तो बेंजीन को दे रहा था, यानी प्लस M शो कर रहा था। अब क्या जुड़ा है, कार्बन जिसके पास लोन पेयर है ही नहीं है, तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। कैसे विड्रॉ करेगा देखते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या डेवलप हुआ, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ। बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन पे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो अब ये बॉन्ड इधर ना शिफ्ट होके ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ पा रहे हैं। तो अब यहां पे स्ट्रक्चर क्या बना उसे पे आप ध्यान दीजिए। कार्बन यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन। जब ये इस डायरेक्शन में गया तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब तक हम लोग क्या देखे थे कि बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ा था, अगर उसके पास लोन पेयर होता था तो यहां पे क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अब कार्बन पे पॉजिटिव डेवलप हुआ तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी एज यूजुअल होता है जो आप सीख चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो अब देखिए क्या बना स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये H, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। जब ये इस डायरेक्शन में, तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड हुआ। फिर से सेम, पॉजिटिव है, बॉन्ड बनने के लिए क्या नेगेटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो आइए क्या बना स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जो अब देखिए यहां पे
पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहां पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बना लिया और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हुआ कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव, और ये दोनों मिलके क्या किया, फिर से अपना ये बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ कार्बन पे क्या डेवलप हुआ, पार्शियल पॉजिटिव, और ये निगेटिव मिलके क्या किया, बॉन्ड बना लिया। तो ये कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। तो देखिए जहां पे डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड आ गया, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया। चलिए एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग। यहां पे नाइट्रोबेंजीन में, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में। सिंपल आप समझिए, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे आप छोड़ दीजिए। तो अब आइए, अब यहां देखिए, अब बोलिएगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर होता है उसी से तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं है। समझ पा रहे हैं, लेकिन माइंड में बिठा रहता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नहीं, ये लोन पेयर से क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं, तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो यहां पे क्या डेवलप हुआ, पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे नेगेटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। समझ पा रहे हैं, अब यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाइए, डबल बॉन्ड हो गया N। अब यहां पे ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। बाकी एज यूजुअल आप सीख चुके हैं क्या करना है आगे। चलिए ये तो ऐसे ही बनेगा, यहां पे मेरा ऑक्सीजन पे क्या, नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सब यहां पे पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगर हम यहां फिर से देखें तो डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां प्लस है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यहां पे क्या किया, बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फर्दर अब क्या होगा, लास्ट में फाइनल, आइए देखिए पॉजिटिव है, बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिव चाहिए ना, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लिया। तो ये शिफ्ट हुआ, यानी एक बॉन्ड ब्रेक कर गया N। अब देखिए जब ये इधर शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फिर से ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस टाइप से देखिए कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। ये दोनों पाई सिग्मा पाई का एग्जांपल, और किसका, पाई सिग्मा लोन पेयर का, ये दोनों आपको 11th के साथ साथ 12 में पूरा यूज है। ये दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। समझ पा रहे हैं, तो ये हम लोग देखें कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 का फंडा चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर चाहिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा क्या क्या था, आइए देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई। यही जब भी दिख जाए 3 का, सिंपल अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 3 का अल्टरनेट देखिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, अब ऐसा नहीं पाई पाई नहीं होगा, सिग्मा सिग्मा नहीं होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली आएगा नहीं होगा, डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब आते हैं कुछ कि कब हम लोग देखेंगे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आइए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल। अगर मान लेते हैं इसका नाम दिया हुआ A, तो अभी हम लोग क्या देखें, क्लोरीन के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया Cl, एक लोन पेयर ये अपना देगा, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका नाम हम B दे।
तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, सेकंड में क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो अगर हम पूछेगा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। तो वही यहाँ पे लिखा न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड आया स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे समझिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। तो क्या बनेगा देखिए, CH3C अगर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये चार्ज स्पीसीज है, ये न्यूट्रल है, उससे भी देखिए ये क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। या यहाँ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी ए और बी में अगर हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी में, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू बी। समझ पा रहे हैं? चलिए थर्ड देखिए, अगर यहाँ पे हमको चार्ज दिया हुआ और स्टेबिलिटी देखना है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट क्या बोले, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज से। अगर उससे नहीं पहचान पर कर पाए तो किसको हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड से अगर हम नहीं पहचान कर पाए तब आते हैं चार्ज पे। चार्ज पे कैसे देखेंगे, पहले देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज को। किसको, नेगेटिव चार्ज को। आइए, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। कुछ नहीं याद है, फोन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन तो याद कर ही सकते हैं आप, क्या, FON, फोन। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए स्ट्रक्चर में। पहले किसे देखना है, नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो ये स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बस इस टाइप का कुछ रूल होता है थोड़ा बहुत, यही आपको ध्यान में रखना है। चार्ज सेपरेशन आर लेस स्टेबल। समझिए, अगर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस चार्ज है तो ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए। हाँ, माइनस माइनस अगर पास पास है तो अनस्टेबल हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करें ABC में, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो पहला तो A न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड क्या देखें, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, नहीं डिसाइड कर पाए। थर्ड क्या देखें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव है, इससे भी नहीं जज कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस नज़दीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये डिस्टेंस पे है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल A, उससे कम B और उससे कम C। ये सब पूछता है एग्जाम में नहीं, ये सब नीट वगैरह में जब जाइएगा तो वहाँ पे कंपेयर करने में आएगा काम। चलिए नेक्स्ट क्या, लाइक चार्ज। वही अभी बताएं कि ऑपोजिट चार्ज पास पास होना चाहिए, और नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गया, तो सब जितना ज़्यादा दूर पे होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। याद कीजिए, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या देखे थे, 3 डिग्री ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, लेकिन सारा मॉलिक्यूल एलिफेटिक था, R ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब हम लोग पढ़ लिए रेजोनेंस। क्या पढ़ें, रेजोनेंस। हम लोग क्या देखें, एक एक बेंजीन ग्रुप का 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कितना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और इस स्टेटमेंट को अगर आप देखिए, क्या लिखा हुआ है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इन द कंपाउंड। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक मिला के दे दिया तब ऑर्डर क्या होगा, उस बात को समझिए। तो यहाँ पे अगर देखिए, इसमें अगर हम देखें 5, 5, 10, 5, 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है ना। ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री, लेकिन यहाँ 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन सब केस में अगर आ गए आप कि हाइपर कॉन्जुगेशन को देखें, इंडक्टिव इफेक्ट को देखें, या मेजोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस को देखें, तो याद रखिएगा ऑर्डर क्या होता है कि हमको सबसे पहले देखना है मेजोमेरिक इफेक्ट। किसे देखना है, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसके बाद देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में देखना है किसे, इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोमेरिक, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन एक बात बताएं आपको, आप क्लास 11th और 12th में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा, एसिडिटी पूछेगा, बेसिक पूछेगा, मेजोमेरिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप हाइपर कॉन्जुगेशन से आसानी से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं।
या फिर किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। यही दो आप यूज़ करके आसानी से समझ बना लीजिएगा। मेजोमेरिक आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन नीट और जे मेंस का क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पे फंस जाइएगा। आपको अगर क्लास 11 और 12 देखना है तो ये आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे पूरा एसिडिटी का कौन ज़्यादा होगा, बेसिक कौन ज़्यादा होगा, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है ना 3 डिग्री में, और यहाँ 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। अरे 1 डिग्री है लेकिन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा, तब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा। तो आइए यहाँ पे अगर हम नेमिंग कर दें, इसे ए दे दें, बी सी डी ई एफ, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का होगा। डी से कम स्टेबल ई का होगा। अब यहाँ पे ये देखिए फिनाइल 1 डिग्री है लेकिन ये एलिफेटिक 3 डिग्री है, तो ए ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी हम उल्टा ऑर्डर लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, डी, उससे कम ई, उससे कम एफ होना चाहिए, लेकिन एफ 1 डिग्री होता है, भले यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन 3 डिग्री होने के कारण ज़्यादा हो जाएगा ए, और फिर कौन आएगा, एफ आएगा, और फिर वही ऑर्डर चलेगा क्या, बी और सी। तो अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक मिला के देगा तो आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा डिग्री में। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, 3 डिग्री एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री ना होकर ये 3 डिग्री होता है, फिर ये 1 डिग्री होता है, फिर ये 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में, जब दोनों मिला के आपको देगा। समझ पा रहे हैं। आइए यहां पे आप देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अभी आपको हम बताए थे ना क्या, कि एटम्स का अरेंजमेंट अलग नहीं होना चाहिए। अगर एटम का अरेंजमेंट ही अलग हो गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। समझिए, ये आपका क्या एक कीटोन है, क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन इस जगह पे है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, इस जगह पे चला गया OH के पास, तो यहाँ पे क्या हुआ, एटम का अरेंजमेंट अलग हो गया ना। तो रेजोनेंस में मॉलिक्यूल के एटम का अरेंजमेंट कभी अलग नहीं हो सकता, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा मेरा। समझ पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तो बताएं कि जब रेजोनेंस बना रहे थे हम लोग, तो जितना सिग्मा बॉन्ड पहले था बाद में भी वही है, जितना पाई बॉन्ड पहले था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी वही है, जितना चार्ज पहले था बाद में भी वही है। यानी सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, चार्ज, ये सब अलग नहीं होता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। थर्ड क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। यानी जो रेजोनेंस बना रहे हैं, रेजोनेंस में हर एक मॉलिक्यूल का लगभग स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। हाँ, एक जो फाइनल एक्चुअल स्ट्रक्चर बन रहा था हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसका एनर्जी क्या होता है, लोवेस्ट होता है। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबका स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। समझ पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग नीट की तरफ बढ़ेंगे। नीट की तरफ और कभी मौका मिला तो पूरा डिटेल में बनाएंगे इस टॉपिक पे रेजोनेंस पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है समझिए। रेजोनेंस ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड मूव एनी डायरेक्शन, और रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना के देख लें। चलिए देखिए, अगर ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, शिफ्ट करेगा, तब तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ये प्लस माइनस मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए क्या बनाइए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। कब, जब बॉन्ड मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। आइए इसी मॉलिक्यूल को हम फिर से बना लेते हैं, इसे बना रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2। यहां पे आप समझिए, देखिए ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में भी तो शिफ्ट कर सकता है ना। जब ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यानी ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ये CH2 पे नेगेटिव आया, CH डबल बॉन्ड CH CH2, इस पे क्या आया, पॉजिटिव आया।
तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड एनी डायरेक्शन किधर भी शिफ्ट कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए पाई बॉन्ड अब भी उतना ही है ना, चार्ज देखिए प्लस माइनस चार्ज क्या है, इक्वल चार्ज है, समझ पा रहे हैं। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है ना, लेकिन प्लस माइनस आप देखिए अगर, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, अभी भी प्लस अभी भी एक माइनस है। तो धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेसोमेरिक में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव इन वन डायरेक्शन। अब समझिए ये OH है, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो ये कभी भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा ही देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा ये यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो ये इफेक्ट मेरा कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ ये भी रेजोनेंस है नो डाउट, लेकिन दोनों में फर्क हम आपको समझा रहे हैं। तो रेजोनेंस में देखिए अभी यहां शिफ्ट हो रहा था, इधर भी शिफ्ट हो रहा है, यानी एनी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में एक फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है, अगर उसके पास लोन पेयर हमेशा एक डायरेक्शन इधर ही देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन को लेगा तो नहीं लेगा ना, समझ पा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए क्या, रेजोनेंस। आते हैं लास्ट टॉपिक पे, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है इसे थोड़ा समझिए आप। देखिए द टेम्पोररी इफेक्ट विच ओकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है। देखिए आप जो भी पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, सब परमानेंट था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। कहां पे लगेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। हम शुरू में बता चुके थे कि रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। तो डबल बॉन्ड है फिर भी पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी पाई बॉन्ड है। क्यों होगा, आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट जब आके अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट वन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफर टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम विच इज यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कोई आउटसाइड से अटैकिंग रिएजेंट आया, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा, उस पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करेगा। चलिए इलेक्ट्रॉन जहां पे शिफ्ट करेगा, जिधर शिफ्ट किया उस पर क्या होगा, किधर शिफ्ट करेगा, जहां पे जिसके तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा जुड़ा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ज्यादा, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। फिर से समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, जब आउटसाइड से अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो अब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा। क्लियर, आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो इसी टाइप से, जिस टाइप से रेजोनेंस प्लस आर माइनस आर था, उसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट होगा। तो अब प्लस ई इफेक्ट किसे बोलेंगे, समझिए। अगर यहां पे ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहां पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव। ये मेरा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। अब समझिए, अब ये अटैकिंग रिएजेंट कहां पे जाके अटैक करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो ये H प्लस यहीं पे जाके ना अटैक करेगा। तो क्या बना, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे H आके जुटा और यहां पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो समझिए, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव किया, अटैकिंग रिएजेंट अगर उसी तरफ उसी पे जाके अटैक किया, क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट। डिफिनेशन देखिए ज्यादा क्लियर होगा। इफ द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर टू द एटम, पाई बॉन्ड एटम पे ट्रांसफर हो रहा, टू विच, कहां पे, द अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच, देन द इफेक्ट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। यानी जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन पे जाके अटैक किया तो क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा क्या, माइनस ई इफेक्ट। कैसे, समझिए। अगर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा ना। तो जिधर शिफ्ट किया उधर अटैकिंग रिएजेंट उसी तरफ अटैक नहीं किया, उसके बैक साइड में, यानी दूसरे से अटैक किया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा।
तो ये Cn यहाँ पे आ गया, समझ पा रहे हैं, और इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस इफेक्ट। इजी वे में आपको हम पहचानने का तरीका बता देते हैं। प्लस इफेक्ट, अगर अटैकिंग रिएजेंट प्लस है तो प्लस इफेक्ट, अटैकिंग रिएजेंट अगर नेगेटिव है तो माइनस इफेक्ट, बस इतना याद रखिएगा, है ना। आइए एनसीईआरटी का कुछ एक यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट, यानी एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी लग रहा है, तो ऑर्डर हम किसे रेफरेंस देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देंगे, किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में 4 पढ़े, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चारों का अगर हम ऑर्डर देखें तो अभी फिर से बताते हैं। सबसे फर्स्ट मेसोमेरिक इफेक्ट को रेफरेंस देना है, इसके बाद हम लोग को किसे देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को देना है, इसके बाद किसे देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देना है, और इसके बाद किसे देना है, इंडक्टिव इफेक्ट को देना है। ये हम लोगों का ऑर्डर होगा। लेकिन डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आप क्लास 11-12 का एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन किस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। बस इसी 2 इफेक्ट पे लीजिए, आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, लेक्चर 9 जीओसी का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग पढ़ें रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। यहाँ पे अब देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्या, प्यूरिफिकेशन का टॉपिक लेके आएंगे। मुश्किल से 2 लेक्चर रह गया, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।